आज हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम और कल्चर मीडियम। इससे प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके थे कि प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में मुख्य रूप से कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि पूरी एक्सपेरिमेंट को फुलफिल करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए आवश्यक होते हैं, जिसके रेफरेंस में हमने बात करी थी ऑटोक्लेव और लैमिनार एयर फ्लो। और इसके बाद में इन विट्रो स्टडीज़ के लिए किस तरह से आप मीडियम बनाएंगे उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है इस टॉपिक को हम फॉलोइंग हेडिंग में कवर करेंगे: डेफिनेशन, टाइप्स, प्रिंसिपल, प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन एंड कल्चर मीडियम, एंड देन प्रिकॉशंस। क्या क्या आप सावधानी रखेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम बनाते हुए। ये मैंने एक स्लाइड आपको बताई है। सबसे पहले डेफिनेशन में जैसे कि हमने बात करी थी कि इन विट्रो स्टडीज़ या ग्रोथ इन ग्लास जो हम बात करते हैं उसके लिए हमें किसी भी एक्सप्लांट को ग्रो करने के लिए कल्चर मीडियम बनाने की आवश्यकता होती है। वो कल्चर मीडियम इस तरीके का होता है जिसमें सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप ऐड करते हैं, साथ में जो रिक्वायर्ड हार्मोन्स हैं वो भी इसके अंदर ऐड करते हैं। और यदि आपका कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आपने सेट कर रखा है तो उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या न्यूट्रिएंट चाहिए वो भी आप देखते हैं। तो एक तरह का पोषण है किसी भी एक्सप्लांट को इनोकुलेट करने के लिए और उसको कल्चर चैम्बर में सेट करने के लिए किस तरह से वो प्लांट ग्रो करेगा, उसको क्या मीडियम प्रोवाइड करना है, तो हम उसे बोलेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम या कल्चर मीडियम। सो कल्चर मीडियम इज अ फ्लूइड और सॉलिड सब्सटेंस used in the labs or industrial condition for growing bacteria, yeast, algae and culture of animal or plant cells or for in vitro studies। यानी कि चाहे आपकी कोई भी टास्क हो, कल्चर आपको सपोज ग्रो बैक्टीरिया की कॉलोनी बनानी है या यीस्ट को कल्चर करना है, एल्गी को ग्रो करना है, तो उसके पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग एक डेफिनेट मीडियम जो है वो तैयार किया जाता है उसकी ग्रोथ के लिए। ये इसकी डेफिनेशन हुई। नेक्स्ट, प्रकार या टाइप्स, कौन कौन से कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें बहुत डिफरेंट वेज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग इसकी कैटेगराइजेशन किया गया है। फर्स्ट है केमिकली डिफाइंड मीडियम, यानी कि जो केमिकल उसमें डाले जा रहे हैं वो एक फिक्स अमाउंट में और डिफाइंड वे में उसके अंदर मीडियम या माध्यम में डाले जा रहे हैं। तो नोन कॉम्पोजिशन और फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन मेनली विद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल। सेकंड है केमिकली अनडिफाइंड मीडियम, यानी कि वो माध्यम जिसके अंदर कॉम्पोजिशन अनडिफाइंड है, रैंडम है। तो कॉम्पोजिशन नॉट फिक्स्ड, अननोन, एडिंग विद नेचुरल सब्सटेंस, फॉर एन एग्जाम्पल मिल्क और कोकोनट मिल्क। नारियल पानी बहुत अच्छा माध्यम की तरह काम में लेते हैं, काम में लिया जाता है, तो वो अनडिफाइंड मीडियम में ट्रीट किया जाएगा। तो ये फर्स्ट कैटेगरी हुई टाइप की, जिसमें हमने केमिकली डिफाइंड और केमिकली अनडिफाइंड कैटेगरी में बांटा। सेकंड है इसके अंदर दूसरे तरीके का कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, वो है सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। तो सॉलिड के अंदर, माध्यम के अंदर आप अगार अगार डाल के 6 to 8% उसको सॉलिडिफाई करते हैं। अगार अगार जैसे कि आप जानते हैं रेड एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है, साथ में पॉलीसैकेराइड केमिकल होता है, जिसकी वजह से यदि आप माध्यम में ऐड करते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। यदि इसकी आप परसेंटेज कम कर देंगे, यानी कि लेस देन 6 to 8% है यदि अगार उस माध्यम के अंदर, तो वो कैटेगराइजेशन में आएगा सेमी सॉलिड में। उधर थर्ड कैटेगरी होगी यदि आप विदाउट अगार उसके अंदर ऐड करेंगे
तो डिस्टिल वाटर में आपने बनाया है तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो वो हमारा हुआ लिक्विड कल्चर टाइप या मीडियम टाइप। जो ए और बी कैटेगरी है, यानी कि जो सॉलिड और सेमी सॉलिड कैटेगरी है, वो यूज़ की जाती है फॉर कैलस कल्चर, और जो लिक्विड कैटेगरी है वो यूज़ की जाती है फॉर सेल सस्पेंशन कल्चर के लिए। तो ये सेकंड टाइप हुआ कल्चर मीडियम का। ऐसे ही थर्ड टाइप है, अकॉर्डिंग टू प्लांट हैबिट के अकॉर्डिंग वुडी प्लांट्स के लिए अलग कल्चर मीडियम बनाया जाता है, और हर्बेशियस प्लांट के लिए उनकी रिक्वायरमेंट या हैबिट के अकॉर्डिंग अलग कल्चर मीडियम बनाया जाता है। तो मीडियम फॉर वुडी प्लांट्स एंड मीडियम फॉर हर्बेशियस प्लांट्स। इसी तरह से फोर्थ कैटेगरी है जिसमें साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग, जैसे नॉब साइंटिस्ट था उसका नॉब कल्चर मीडिया डेजिग्नेट किया गया, इसी तरह से वाइट साइंटिस्ट था उसका वाइट कल्चर मीडियम। और थर्ड कैटेगरी जो मोस्ट पॉपुलरली और कमर्शियली अवेलेबल कैटेगरी है वो है एमएस मीडियम या मुराशिगे एंड स्कूग मीडियम 1962। इस पे आपके जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसमें आपको एमएस मीडिया की प्रिपरेशन ही बतानी होती है। अब हम स्पेसिफाई करते हैं मुराशिगे एंड स्कूग और एमएस कल्चर मीडियम, जो कि उन्होंने 1962 में केमिकली का ऑर्गेनाइज करके मीडियम बनाया था और जिसको पॉपुलरली कमर्शियलाइज्ड भी किया गया। इस मीडियम का क्या प्रिंसिपल है, क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, स्टॉक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, क्यों बनाया जाता है, क्या मेथड है मीडियम बनाने की, और क्या क्या इसमें प्रिकॉशंस आप रखेंगे, इस तरीके से एमएस मीडिया को हम लोग कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं एमएस मीडिया का क्या सिद्धांत है, किन प्रिंसिपल पर यह काम करता है। इन विट्रो स्टडीज रिक्वायर्स all nutrient element in a form of a organic or inorganic as well as for the growth of cells, tissue or organ, which is known as explant. So according to requirement of the experiment, culture media is prepared. तो first of all आपने जो भी एक्सप्लांट या कर्तोतक सेलेक्ट किया है उसकी ग्रोथ के लिए जो भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फॉर्म में जो एलिमेंट आपको रिक्वायरमेंट होती है उसकी हेल्प से इन विट्रो स्टडीज़ के लिए मीडिया तैयार किया जाएगा। दूसरा स्पेसिफिकेशन आप करेंगे अकॉर्डिंग टू टास्क ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। यदि वुडी है, हर्बेशियस है, तो उसके अकॉर्डिंग कल्चर मीडिया में एडिशन किया जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है जिसमें आपका एक्सपेरिमेंट का नेचर देखा जाएगा और आपका टास्क है कि कैलस कल्चर करना है या ऑर्गेनोजेनेसिस आपको देखनी है, और एक्सप्लांट को भी देखा जाएगा, हैबिट्स को भी देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको कल्चर मीडियम तैयार करना है। सेकंड, इसका सिद्धांत जो है कि कल्चर मीडियम इज स्टरलाइज्ड टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेनली जो कार्बन सोर्स आप यूज़ करते हैं वो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ग्रोथ हमने यहाँ पे टास्क के रूप में जो भी एक्सप्लांट लिया है, लेकिन साथ के साथ यदि सराउंडिंग में थोड़े बहुत भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं तो वो भी उस मीडियम में ग्रो करेंगे। तो मीडियम तैयार होने के बाद में आपको उसको स्टरलाइज्ड नेसेसरी करना है, आवश्यक रूप से करना है। तो ये भी एक टास्क इक्वली इम्पॉर्टेंट है मीडिया बनाने के साथ साथ। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए स्टरलाइजेशन की अति आवश्यक है। तो ये हुआ प्रिंसिपल फॉर एमएस मीडियम और एनी मीडियम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है। मटेरियल जैसे फ्लास्क आपको लेने हैं, टेस्ट ट्यूब है, नॉन ऑब्जर्वेंट कॉटन है, पीएच मीटर है, हीटर है, रबर है, ये सब आपको रिक्वायरमेंट चाहिए। प्रिंसिपल के बाद हम बात करते हैं सोर्सेस की। कार्बन के लिए जो कि ग्रोथ के लिए अति आवश्यक है, उसके लिए मेनली जो सोर्स हम लोग काम में लेते हैं वो होता है सुक्रोज या ग्लूकोज।
जो कि 2 to 4% में काम में लिया जाता है। विटामिन्स में निकोटिनिक एसिड है, पायरिडॉक्सिन HCl है, थायामीन HCl है, ये आप काम में ले सकते हैं। जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं उसमें मेनली 2,4-D काम में लेते हैं, Na काम में लेते हैं, ऑक्सिन लेते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड आप काम में ले सकते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक जो सप्लीमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे मीडियम के अंदर, उसके अंदर यीस्ट होगा, पेप्टोन हो सकता है, कोकोनट मिल्क भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये सोर्सेज इसमें आप काम में ले सकते हैं। प्रिंसिपल की हमने बात ही करी, मटेरियल क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कैसे MS मीडिया बनाया जाएगा, और फर्दर हम प्रोसीजर में इनके स्टॉक सॉल्यूशन की और मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट का किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ में पूरा कल्चर मीडियम MS मीडियम तैयार किया जाएगा। थैंक यू।